आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं व्हाट आर टोकन्स, कैरेक्टर, वर्ड और टोकन में क्या डिफरेंस है, सेम वर्ड्स बट डिफरेंट टोकन्स, एआई पूरे वर्ड्स क्यों नहीं रखता है, व्हाट इज टोकनाइजेशन प्रोसेस, हिंदी वर्सेस इंग्लिश टोकन, टोकन लिमिट एंड मेमोरी, टोकन्स एंड उसकी कॉस्ट। एंड ये सब समझने के बाद आप भी समझ पाएंगे टोकन्स की पूरी बिगनर्स गाइड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलएलएम टोकन्स क्या होते हैं। जब आप लोग चैट जीपीटी पे लिखते हैं या जेमिनी पे लिखते हैं व्हाट इज इंडियाज कैपिटल, तो एआई क्या पूरा सेंटेंस पढ़ रहा है या वो कोई वर्ड्स को समझता है या उसके अंदर कुछ और चल रहा होता है? सच्चाई थोड़ी शॉकिंग है। एआई शब्द नहीं पढ़ता, एआई लैंग्वेज को भी नहीं समझता, एआई सिर्फ और सिर्फ टोकन्स को समझता है, कंप्यूटर लैंग्वेज को नहीं समझता है। बचपन से पढ़ाया गया है कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है, कंप्यूटर सिर्फ 0-1 की परिभाषा को समझता है। यही हमें आज तक पढ़ाया गया है। पर एआई की वर्ल्ड में भी कुछ हद तक ये चीज सच होती है। ह्यूमंस वर्ड्स को समझते हैं, ह्यूमंस सेंटेंसेस को समझते हैं, ह्यूमंस भावनाओं को समझते हैं, उनका मीनिंग को समझते हैं, पर एआई सिर्फ नंबर्स को समझता है। इसलिए जब आप कोई टेक्स्ट को लिखते हैं तो वो टेक्स्ट छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है और वो छोटे हिस्से देन नंबर फॉर्म में डिवाइड होते हैं और उन नंबर्स को एआई प्रोसेस करता है और इन्हीं छोटे हिस्सों को हम लोग टोकन्स कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर कैरेक्टर्स वर्सेस वर्ड्स वर्सेस टोकन्स। मान लीजिए एक सेंटेंस है आई लव इंडिया। अब इसको तोड़कर देखते हैं कैरेक्टर्स की फॉर्म में। तो अगर आप हर कैरेक्टर को काउंट करेंगे इंक्लूडिंग द स्पेस, इट विल बी टोटल 12 कैरेक्टर्स। अगर आप इसी सेंटेंस को आई लव इंडिया को वर्ड्स में डिवाइड करेंगे देन इट वुड बी 3 वर्ड्स, बट पॉसिबली इन टोकन्स। When I say possibly because हर एक का टोकनाइजेशन का प्रोसेस डिफरेंट है, so possibly in tokens these 3 words can be 3 tokens, that is I, second is space love, third is space India. अब एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं which is the word unbelievable. अब वर्ड की परिभाषा में ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है, पर possibly in tokens language it can be broken down into un एक सेपरेट पार्ट, believe सेकेंड पार्ट एंड थर्ड एबल। सो 3 टोकन बने, वर्ड्स की लैंग्वेज में एक वर्ड और टोकन्स की लैंग्वेज में 3 वर्ड्स। तो इससे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पता लगी हमें कि टोकन्स वर्ड नहीं होते एंड टोकन्स कैरेक्टर भी नहीं होते। टोकन्स टेक्स्ट का एक फ्लेक्सिबल चंक है। याद रखिए टोकन्स के अंदर स्पेस भी अपने आप में काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एप्पल इज गुड लिखा और किसी ने लिखा आई लव एप्पल, तो एप्पल जो शुरुआत में आया विदाउट स्पेस इट कैन बी डिफरेंट टोकन एंड जो सेकंड सेंटेंस में आया विद स्पेस एप्पल इट कैन बी डिफरेंट टोकन। इसका मतलब एआई के लिए स्पेस भी एक मीनिंगफुल डेटा है। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि आपको जान लेना चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी सेम वर्ड्स कैन हैव डिफरेंट टोकन्स। फॉर एग्जांपल एप्पल इज टेस्टी, सेंटेंस 2 आई लव एप्पल। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ एप्पल और सेकंड सेंटेंस में विद स्पेस एप्पल कैन हैव डिफरेंट टोकनाइजेशन, और इसका मतलब टोकन कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड कर सकता है। टोकनाइजेशन क्या होता है उसकी अभी टेंशन मत लीजिए, हम लोग थोड़ी देर बाद उसको समझेंगे, पर मोटी मोटी बात यही है कि वर्ड्स इज नॉट इक्वल टू टोकन्स। अब कई लोग मुझसे पूछेंगे यार कि ये एआई सिर्फ वर्ड्स को क्यों नहीं समझ पा रहा? अगर सिर्फ वर्ड्स ही रख लेता तो कितना आसान होता, उसको ऐसे अनबिलीवेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना पड़ता और एक ही वर्ड में स्टोर हो जाता एंड टोकन भी एक ही बनता। पर ऐसा नहीं होता। अगर एआई सारे वर्ड्स को स्टोर करता तो देयर विल बी मिलियंस ऑफ वर्ड्स जो कि उसको स्टोर करने पड़ते, क्योंकि काफी सारे लैंग्वेजेस हैं, काफी सारे वर्ड्स हैं, स्लैंग्स हैं, जो कि सब कुछ उसको स्टोर करना पड़ता। कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जो कि उसको वो भी स्टोर करना पड़ता, तभी तो वो कैप्चर कर पाता कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। इसलिए ये वाला पार्ट इम्पॉसिबल था कि वो सारे वर्ड्स को स्टोर कर पाए, क्योंकि उसको स्टोर करने का मतलब है लार्जर मेमोरी और लार्जर डेटाबेस साइज, जो कि इन एनी केस कॉस्ट में ट्रैवर्स करता। इसलिए एआई क्या करता है, यह कॉमन टेक्स्ट पीसेस को स्टोर करता है। इसको आप लीगो ब्लॉक्स के तरीके से समझ सकते हैं। जैसे छोटे छोटे लीगो ब्लॉक्स को आप जब ज्वाइन करते हैं तो एक पूरा लार्जर आप कोई भी स्ट्रक्चर बना पाते हैं। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल दूं, वर्ड डिजिटलाइजेशन, तो सुनने में तो एक वर्ड है
पर जब एआई इसको रखेगा तो पॉसिबली डिजिट एज अ वन टोकन, एएल एज सेकंड टोकन, आइजेशन एज अ थर्ड टोकन। और जब उसने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके रखा और अब उसके पास कोई नया वर्ड आया, मान लीजिए हाइपर डिजिटलाइजेशन, तो वो ऑटोमेटिकली हाइपर का टोकन उसके पास ऑलरेडी होगा, डिजिटलाइजेशन के लिए जो मैंने आपको 3 टोकन्स बताए वो भी होंगे, तो इट विल बी एबल टू क्रिएट सेंस आउट ऑफ इट। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी दा, या फिर कुछ और कॉमन वर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज हो रहे हैं, उनको एआई सिंगल टोकन में स्टोर कर लेता है, क्योंकि उसको बार बार उनको यूज करना है, इसलिए वो उसको एज अ सिंगल टोकन यूज करता है एंड रेयर वर्ड्स को कई पार्ट्स में डिवाइड करके यूज करता है, जैसा हमने आपको अभी दिखाया हाइपर डिजिटलाइजेशन या फिर डिजिटलाइजेशन के केस में। चलिए अब समझते हैं कि टोकनाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। टोकनाइजेशन का मतलब क्या है? अभी तक आपने समझा, जब मैंने इनपुट दिया चैट जीपीटी को आई लव इंडिया, तो उसने क्या किया, उसने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको टोकन्स में बनाया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद के प्रोसेस को टोकनाइजेशन बोलेंगे, जहां पे हमारा जो भी टेक्स्ट है वो टोकनाइजर के अंदर जाता है एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टोकनाइजर्स जो कि उस टेक्स्ट को टोकन आईडीज में कन्वर्ट करेगा और टोकन आईडीज को वेक्टर्स में स्टोर करेगा एंड वेक्टर्स के थ्रू मॉडल। तो एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमने इनपुट दिया हेलो वर्ल्ड, तो एज पार्ट ऑफ स्टेप 1 इट विल फर्स्ट ब्रेक इट डाउन इनटू टोकन्स। तो हेलो वर्ल्ड का क्या बनेगा? हेलो 1 टोकन, स्पेस वर्ल्ड सेकंड टोकन। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों 2 टोकन बनेंगे। सेकंड स्टेप में इनको टोकन आईडीज असाइन होंगी। मान लीजिए हेलो को 1 2 3 4 और स्पेस वर्ल्ड को 5 6 7। स्टेप 3 जिसमें इन वर्ड्स या इन टोकन्स को वेक्टर में स्टोर किया जाएगा। तो वेक्टर में एक रिलेशनल कोऑर्डिनेट्स में इसको स्टोर किया जाएगा जो कि मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसके थ्रू 2 वर्ड्स या 2 टोकन्स में क्या रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग एक नंबर्स कुछ डिफाइन होते हैं। तो अभी के लिए आप इसको इतना ही समझिए कि ये वेक्टर्स में जाके स्टोर हो जाएगा। अब जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि ये पूरा जो एंड प्रोडक्ट है वो पूरा एक नंबर्स में आ गया है एंड देयर इज नो लैंग्वेज, देयर इज नो वर्ड, देयर इज नो मीनिंग, इट्स जस्ट नंबर्स। हेंस तभी कहते हैं एआई पूरा आपके मैथ्स पे वर्क करता है। डिफरेंट लैंग्वेज टोकन्स, जैसे हमने बताया कि एक वर्ड है लव, सो इट कैन बी 1 टोकन लेट्स सपोज, बट अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, सो टेक्नोलॉजी कैन बी 2 टोकन्स, टेक्नोलॉजी व्हाटएवर, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन टोकनाइजर, बट लेट्स सपोज वो 2 टोकन में आ रहा है टेक्नोलॉजी। बट अगर मैं टेक्नोलॉजी की हिंदी देखूंगा तो वो है प्रौद्योगिकी। अब प्रौद्योगिकी को स्टोर करने के लिए उसको मल्टीपल टोकन्स में पार्ट करना पड़ेगा, माइट बी पॉसिबल 3 से 5 टोकन्स में करेगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो आप अगर आप इनपुट उसको हिंदी में दे रहे हैं, अगर आपने चैट जीपीटी को हिंदी में इनपुट दिया तो उसको ज्यादा टोकन्स लगेंगे देन टू इंग्लिश। यहीं पे अगर मैं चाइनीज को देखूंगा तो चाइनीज का जनरली एक कैरेक्टर एक वर्ड के इक्वल होता है, तो वो उसका एक वर्ड विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू 1 टोकन। कॉन्टेक्स्ट विंडो, टोकन लिमिट इन मेमोरी, हर मॉडल की एक लिमिट होती है। इस लिमिट को कॉन्टेक्स्ट विंडो भी बोलते हैं। तो अगर आप चैट जीपीटी का देखेंगे मान लीजिए, तो उसमें भी जब आप कोई प्रीमियम लेवल का सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं तो उसमें आपके लिए लिखा होता है कॉन्टेक्स्ट विंडोज। मान लीजिए फास्ट जीपीटी 5.2 विच इज द लेटेस्ट वन, उसमें 16K की कॉन्टेक्स्ट विंडो फ्री है, प्लस या बिजनेस की 32K की है, सिमिलरली प्रो की और भी ज्यादा है। तो टोकन लिमिट होती क्या है? टोकन लिमिट आप इसको ऐसे समझिए कि कितनी देर तक या कितना डेटा या कितने टोकन्स को एआई अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है एक चैट के अंदर। अगर मैं इस लिमिट को क्रॉस कर दूंगा, मान लीजिए 16K या 32K की लिमिट को क्रॉस कर दूंगा, तो एआई उससे पहले की चीजें भूल जाएगा। अगर आपने कभी ट्राई किया हो और लॉन्ग चैट चल रही हो आपकी चैट जीपीटी के साथ, तो कभी आप उससे पूछना द वेरी अर्ली, मान लीजिए अगर 1 साल से कोई चैट चल रही है आपकी चैट जीपीटी के साथ, तो 1 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा था उससे एक बार पूछ के देखना, डज ही रिमेंबर इट? ये लाइव एक्सपेरिमेंट करके देखिए और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वही कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है और हर मॉडल की अपनी एक अलग कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है और उसके अकॉर्डिंग ही उन लोगों ने अपने प्राइस रेंज या प्रीमियम पैकेजेस सेल करने का टेक्निक लगा रखी है। क्योंकि हम लोग कॉस्ट की बात कर ही रहे हैं, तो आइए कवर कर लेते हैं टोकन्स एंड कॉस्ट। एंड टोकन्स का पूरा चैप्टर आया ही क्यों? टोकन्स का पूरा चैप्टर आया ही इसलिए क्योंकि जो भी कॉस्ट, जब भी आप देखेंगे कोई भी प्रीमियम जेमिनाई, क्लॉड या फिर चैट जीपीटी लेने के लिए, वहां पे हमेशा आपको रेफरेंस मिलेगा टोकन्स का। तो अगर आप कोई भी एपीआई की
प्राइसिंग शीट को खोलेंगे, फॉर एग्जांपल जीपीटी 5.2, तो आप देख पाएंगे $1.7 पर 1 मिलियन टोकन की प्राइसिंग है। अब यहाँ पे 1 मिलियन टोकन्स क्या है? ये वही 1 मिलियन टोकन्स है जिसको अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 1 मिलियन टोकन रीच होने पे या यूज होने पे आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट साइंस बिहाइंड द टोकन्स। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप टोकन्स का इस्तेमाल करते वक्त या इनपुट देते वक्त कभी टोकन्स के बारे में सोच रहे थे, और क्या आप अभी सोचेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू कोर्स।